गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल SSN वर्ल्ड। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो थंबनेल में आपने देखा होगा, हमने लिखा है DSSB एग्ज़ाम TGT एंड PGT स्ट्रेटजी वीडियो इन 3 मंथ्स। ठीक है, आपको तो पता है DSSB ने TGT और PGT की नोटिफिकेशन आउट कर दी है और हमारे फॉर्म फिल होने 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं और वो भी सेल्फ स्ट्रेटजी प्लान। और सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी वीडियो के पहले ही कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं EMRS का, जिसने भी EMRS का एग्ज़ाम दिया है उसको पता चल गया होगा कि क्या हम कोचिंग से अपना सब्जेक्ट, जनरल पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। जनरल पार्ट हो सकता है आपका कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपका हो जाए, पर जिसने EMRS का एग्ज़ाम दिया है तो उसे पता है कि क्या मैं कोचिंग पढ़ के अपना सब्जेक्ट क्लियर कर सकती हूँ, एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। तो शायद उनका जवाब नो होगा, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम देखेंगे, उसका पेपर देखेंगे SST का, मैं SST की बात कर रही हूँ, सोशल साइंस की बात कर रही हूँ, जिसने बुक्स रीड की हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। और उन्होंने जिनका नहीं भी हुआ तो वो कुछ नंबर से रह गए हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। तो आप समझदार हैं, आपको क्या करना है। तो हम पहले बात करेंगे अपने स्ट्रेटजी वीडियो की। तो मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिख के रखी थी आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है DSSB में दो पार्ट होते हैं एग्ज़ाम के। एक तो हमारा जनरल सेक्शन होता है और एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा तो सब्जेक्ट SST है, तो मैं SST के बारे में ही वीडियो बनाऊंगी, सोशल साइंस के बारे में। जनरल पार्ट में हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GS, ये तीनों हमारे ये पांचों हमारे 20 मार्क्स के होते हैं और ओवल और कितने 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और अपना सब्जेक्ट तो होते ही है 100 मार्क्स का। ठीक है, जनरल पेपर जो जनरल सेक्शन है ना, उसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमने डिवाइड किया है इनको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। आप देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है। तो आप समझदार हैं, आप जान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मतलब जो चीज़ें जल्दी हम कवर कर सकते हैं वो होता है शॉर्ट टर्म, और जो चीज़ों में हमें टाइम लगता है वो होती है लॉन्ग टर्म की। तो हिंदी और रीजनिंग गाइस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम कम समय में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लियर इन द सेंस हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हैं। अभी आप ये बोलोगे मैम आप बहुत ज़्यादा ये बता रही हो, 20 में 20 कैसे आ सकते हैं ये वो। तो गाइस देखो, हम ना पॉजिटिव वे में चलेंगे। पॉजिटिव, अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में हम 20 आउट ऑफ 20 की बात करेंगे और रीजनिंग में भी 20 आउट ऑफ 20 की बात करेंगे। तो ये 40 मार्क्स का हो रहा है और शॉर्ट टर्म में हो रहा है। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं देना। अगर आप डेली का 1 आवर इसको देते हो ना, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और गाइस ये है इंग्लिश, मैथ, GS। जैसा कि आपने इसमें देखा होगा, इंग्लिश किसी किसी की अच्छी होती है, इंग्लिश किसी किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनके लिए भी ये शॉर्ट टर्म में ही चला जाएगा, और जिनके लिए इंग्लिश अच्छी नहीं है वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। सेम मैथ और नहीं, GS तो लॉन्ग टर्म का ही हिस्सा है, और मैथ का भी जिनको मैथ आती है वो शॉर्ट टर्म में, जिनको नहीं आती है वो लॉन्ग टर्म में। तो ये वीडियो मैं सबके लिए बना रही हूँ, आप इसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि हमें कौन सी चीज़ प्रिपरेशन में लॉन्ग टाइम लगेगा और कौन सी चीज़ को प्रिपेयर करने में हमें शॉर्ट टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी और रीजनिंग पे बात करेंगे। तो हमें इसको डेली 1 आवर देना है। नहीं, इनफैक्ट 1 आवर सबको दो, मैथ को भी दो, GS को भी दो। ठीक है, पर स्पेशली 1 आवर इसको देना है। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग को। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता है सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी तीनों आते हैं, चारों सब्जेक्ट आते हैं। तो इसके लिए आपको पता है, सबने बताया होगा NCERT। तो हम भी कुछ अलग नहीं बताने वाले हैं क्योंकि NCERT इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बुक। ठीक है, अगर आप पेपर चेक करोगे ना EMRS का, तो देखोगे उसमें कि क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब लाइन वाइज उठा के क्वेश्चन आए हैं हमारे सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले
आप लोग घबरा जाते हो कि मैम 6 to 8 पढ़ेंगे NCERT, फिर उसके बाद 9th and 10th NCERT पढ़नी है, ठीक है, और उसके बाद 11th एंड 12th में इकोनॉमिक और जियोग्राफी की पढ़नी है मैम, कितना हाई हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने ये नंबर सीरीज लिख दी है कि 6 to 8 आप पढ़ेंगे, उससे आपका बेस मजबूत होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नेक्स्ट है 9th to 10th, तो इसमें हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री आता है और भी अदर सब्जेक्ट, जियोग्राफी आ जाती है और इसमें इकोनॉमिक आ जाती है। 6 to 8 में इकोनॉमिक नहीं रहती है, ठीक है। और 11 to 12th में इको और जियो क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें इको और जियो ना, जियोग्राफी तो तुम्हारी यहीं से ही पूछी जाती है, मतलब 11th-12th का ही पूरा आता है, उसमें टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाना और नोट्स बनाते जाना, और इकोनॉमिक भी यहीं से आएगी, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको 6 to 8 की NCERT पढ़नी है, ज़्यादा नहीं है। मेन काम कहाँ है हमारा, मेन फोकस है 9 to 12, तो 9 to 12 में ज़्यादा फोकस है। 6 to 8 की इतनी अच्छी बुक्स हैं गाइस, अगर आप एक बार रीड करोगे ना तो आपको लगेगा कि चलो मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ऐसा लगता है जैसे बुक्स हमसे बात करते हो, ठीक है। एक बार आप पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। तो 6 to 8 की बुक पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप अच्छे रीडर हैं तो इनफैक्ट 1 बुक 2 days में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये 9 to 10th में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार आप थ्रू आउट रीडिंग कर लेना, ये नहीं सोचना मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, बस पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, कुछ तो आएगा। अगर 100 में अगर 1% भी माइंड में जा रहा है ना, बहुत है फर्स्ट टाइम में। जब बार बार, लेकिन बुक्स चेंज मत करना कि आज ये पढ़ ली कल वो पढ़ ली, नहीं, NCERT पे फोकस रहना है। और NCERT को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बताने को मैं इसी वीडियो में बता दूं, पर इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसकी भी स्ट्रेटजी बढ़िया बना के लिख के फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, हमें ज़्यादा तुम्हारे, बस हम सबका क्या हो कि हम सबको जॉब मिले, बस। ये रूटीन हमारा क्या है, 6 आवर का है, डेली 6 आवर। हम स्टार्टिंग से नहीं कह सकते कि आप डेली का 10 आवर पढ़िए, 12 आवर पढ़िए, नहीं हो पाएगा। हम एक दिन पढ़ लेंगे जोश में, 2 दिन पढ़ लेंगे, पर डेली रूटीन फॉलो नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 3 आवर तो हमें क्या करना है, 3 आवर डेली सब्जेक्ट को देने ही हैं, ठीक है। 3 आवर सब्जेक्ट को देना है और 3 आवर आपको अपने जनरल पेपर को देना है, ठीक है। ऐसे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो आपको हिंदी सीटेट क्लियर किया तो हिंदी पढ़ी ही होगी आपने, ठीक है। रीजनिंग आपको आती होगी, नहीं आती है तो मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगी कि आप कैसे हिंदी और रीजनिंग पढ़ सकते हैं कम समय में। तो मैं उसके लिए आपको बुक्स या आपको कोई एक गुरुजी वर्ल्ड करके चैनल है, उसमें ना हर टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट टर्म में समझाया गया है, बहुत ही छोटे छोटे रूपों में समझाया गया है। आप टॉपिक वाइज टॉपिक डाल के उनकी छोटी छोटी सी वीडियो हो उसको पढ़ लेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट नहीं, पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, उसके बाद मॉक टेस्ट के पीछे जाना, ठीक है। सेम रीजनिंग का है, सेम रीजनिंग में करना है। उसके भी टॉपिक आप सबसे पहले आप सिलेबस रखना, सिलेबस के जो टॉपिक है 1 टॉपिक कंप्लीट करना। ये मत सोचना कि इसका 2 घंटे का वीडियो है तो इसमें ज़्यादा कंटेंट होगा, नहीं। जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं ना, उसमें मेन एकदम क्रिस्प, कहते हैं ना मलाई चीज़ें आती हैं, तो आप वही फॉलो करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सजेस्ट करूं तो मैं एक बार देखती हूँ, सजेस्ट करती हूँ आपको हिंदी के लिए रीजनिंग, इंग्लिश के लिए तो मैं भाई रानी मैम को फॉलो करती हूँ, और UC लाइव पे जो पढ़ाती हैं रानी मैम, मैं उनको फॉलो करती हूँ। उन्होंने 60 इम्पोर्टेंट रूल वाली वीडियो बनाई है, A to Z
वोकेबलरी की सीरीज बनाई है, सारी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप अच्छे से उनकी फॉलो कर सकते हैं। मैथ के लिए मैं गगन प्रताप सर को फॉलो करती हूँ। और जीएस में क्या है गाइस, आप करंट अफेयर पढ़िए। मेरे हिसाब से तो करंट अफेयर की क्लास डेली आती है यूट्यूब पे, जिसका भी आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ाना उसका पढ़ लीजिए, ठीक है। और डेली पढ़िए, आध घंटे की क्लास या स्पीड बढ़ा के आध घंटे की क्लास ले लो, या उससे आपके पास टाइम हो तो उससे ज़्यादा ले लो, ठीक है। तो और हिस्ट्री में तो हिस्ट्री पॉलिटी तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना। तो अगर आप टाइम देंगे तो 3 आवर तो यहाँ चला गया, बचा 3 आवर, वो भी जनरल पार्ट के लिए, और इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, तो कैसे कवर करेंगे। तो इसमें जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो शॉर्ट टर्म में आ रहा है, क्योंकि मैंने 2 ही लिखे हैं जनरली, ये स्ट्रॉन्ग सारे बच्चों के रहते हैं, किसी किसी का इनमें से भी यहाँ आ जाएगा, तो किसी के 3 सब्जेक्ट शॉर्ट टर्म में हो जाएंगे, किसी के 4 हो जाएंगे। जीएस तो लॉन्ग टर्म का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जो आपके शॉर्ट टर्म के भाग हैं, पार्ट हैं, उन्हें आप 30 मिनट दे दीजिए। 30 मिनट देंगे, अगर 30 मिनट दे रहे हैं या 45 मिनट्स दे रहे हैं, तो आपको 3 आवर में आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि 30 मिनट इसको दे दिए मैंने, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स इसको दे दिए, तो 1 आवर ये हो गया, बचा 2 आवर। 2 आवर में आप क्या कर सकते हो कि 45 मिनट इसको दे दो, 45 मिनट इसको दे दो, बचा 3 मिनट्स इसको दे दो, सॉरी हावर नहीं 45 मिनट, सॉरी गाइस। तो ये हमारा 3 घंटे का शेड्यूल बन गया है। और अगर ऐसे आपको पढ़ना है ऐसे पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो आप वन सब्जेक्ट उठा लीजिए। 1 सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग लगता है, मैं नहीं पढ़ सकती 1 सब्जेक्ट, तो मैं थोड़ा सबको पढ़ती हूँ, और थोड़ा नहीं होता है तो मैं वैसे थोड़ा सारे ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आपको ऐसा कर लीजिए, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो सब्जेक्ट ले लीजिए 2, और 1 लॉन्ग टर्म वाला ले लीजिए। तो लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा टाइम लगाएं कि जितने दिन में ये हो रहा है तो उतने दिन में ही ये हो। मान लो इसे 30 मिनट्स दिए, इसे 1 आवर दे रहे हैं हम, तो अगर 30 दिन में ये कंप्लीट हो रहा है तो 30 दिन में ये भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस। और मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी हर सब्जेक्ट को लेके, कैसे कैसे करना है, तो प्लीज़ आप देख लेना और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना 1 फरवरी से, ठीक है। थैंक यू गाइस।